राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 9वां सर्ग। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, उपजे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम को किस तरह भी न पा सके, यह काम कैसे बने। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई माँ कैकेयी के पास इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण है, या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उस प्रयोजन को तुम मुझसे ही सुनना चाहती हो, तो इसका कारण क्या है। विलासिनी, यदि मेरे मुँह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से उठकर कुछ उससे यूँ बोली, मंत्रे, मुझसे यह वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज मिल जाए किंतु श्री राम उससे किसी तरह ना पा सकें। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम के अवसर पर राज ऋषियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता के लिए गए थे। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंती नाम से विख्यात एक नगर है। वहाँ पर एक महान असुर रहता है। वह अपनी ध्वजा में व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता है। वह सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं का समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाता था। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में अक्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते, उस समय राक्षसों ने बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ भी वहाँ पर असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई थी, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। सुखदर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। उस समय तुमने पति से कहा था कि प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूँगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम का अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। इन्हें भरत का राज्याभिषेक और दूसरे को 14 वर्ष का वनवास श्री राम को। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में स्नेह पैदा कर लेंगे और इस तरह भरत सदा के लिए राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर ना देखो और उनसे कोई बात ही ना करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम्हारे पति सदा ही तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। वे तुम्हारे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न ही कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं।
महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। तुम अपने सौभाग्य के बल पर स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें बुलावे में डालने के लिए मणि, मोती और स्वर्ण भी देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो वर दिए थे, उन वरों का स्मरण रखना और राजा को दिलाना। राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तभी महाराज को सत्य की शपथ देकर खूब पक्का करके उन वरों को मांगना। श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हें पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम का वनवास वर मांगो, अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज की कामना करने वाले की कई ऐसा करने से तुम्हें पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर भी वे राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत ही शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी सुदृढ़ हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह होगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने स्वर्दों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम का अभिषेक का संकल्प से हटा दो। ऐसी बात कहकर मंत्रालय की कई की बुद्धि को अनर्थ और अर्थ रूप में और भी चचा दिया। इस बात पर विश्वास हो गया कि कई को और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबड़ी के कहने पर नादान बालिका की तरह मार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसने मंत्रा की बुद्धि का बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, हित के बाद बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने के लिए तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्पन्न है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू ना होती तो राजा जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडोल शरीर वाली हैं। तू सदा मेरे हित में लगी रहती है। मंत्री, तू बहुत सुंदर है। भले ही तेरा कुब्ज ऊपर निकला हुआ है, लेकिन तुम महान सुंदरी हो। तेरे असुरराज संबर भी जिन्हें सैकड़ों मायाओं का ज्ञान है, वे भी तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावे भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा वह बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ के नकवे अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी से तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, अक्षत्र विद्या और नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ तो श्री राम वन को चले जाएंगे और मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी। इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी। तो बहुत से सुंदर आभूषण और 2 उत्तम वस्त्र धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से ओढ़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसे सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों में श्रेष्ठ सेवा करती रहती है, उसी प्रकार समस्त आभूषण में विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के बीच चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की
की गई। तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ सैया पर शयन करने वाले कैकेयी से इस प्रकार कहा, कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय ना बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मध्य से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों में वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे न तो स्वर्ण से, न ही रत्नों से और न ही भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा यहाँ महाराज मेरी मृत्यु का समाचार सुनेंगे। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा उन्हें ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत से ही तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके रानी कैकेयी के अत्यंत घायल कर दिया। तब वह अत्यंत विस्मय और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन की ओर नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछोने फूलों के हार और चंदन और कोई भी भोजन, न ही दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में मैं यहाँ से इस जीवन को भी अंत कर दूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य का अयोध्या कांड का 9वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज ये रामायण का पाठ पूरा हुआ। कल मैं आपको दूसरा इसका 10वां सर्ग सुनाऊंगा। तब के लिए मुझे इजाज़त दे। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।